गौरी, कहानी लिखने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है, इसीलिए जब भी मुझे किताब लिखनी होती है मैं यहाँ चला आता हूँ। ये सुनसान टापू, प्राकृतिक सुंदरता तुम्हारे जैसे लेखकों के विचार को पंख लगा देते हैं, है ना? ठीक कहा। जादू टोना करने वाले मेरे चाचा भी अक्सर इस टापू पर आया करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये सब छोड़ दिया है और अब वो साइकियाट्रिस्ट बन गए हैं। बेटी प्रिया, देखो हम वहीं पर जा रहे हैं। नमन, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ आने की मेरी वजह कुछ और है। मेरे पिताजी के अस्थियों को यहाँ विसर्जन करना है। ये सब बातें छोड़ो, तुम तो किताब लिखोगे ना, और मैं क्या करूँगी? तुम्हें तो पेंटिंग करना अच्छा लगता है ना, तो तुम वही करना। अच्छा संतोष, इस टापू पर रहता कौन है? यहाँ कुछ साल पहले एक लड़का और उसकी प्रेमिका रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले उसकी प्रेमिका का किसी ने बलात्कार करके मार दिया। उसके बाद सिर्फ वो लड़का यहाँ रहता है, मैं और काम करने वाली बाई। हम यहाँ तभी आते हैं जब आपकी तरह यहाँ कोई ठहरने वाला आता हो। बेटी प्रिया, बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। चलो सो जाते हैं। आओ, मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। बात नहीं। चलो बेटी, चलो। दूध नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा। नहीं चाहिए। ठीक है, लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? कोई बात नहीं आंटी, आप जाकर सो जाइए। प्रिया, तुम्हें अभी तक अपनी मां स्वीकार नहीं कर पाई ना? इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपना बच्चा होना चाहिए ना? मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। प्रिया बहुत जल्दी तुम्हें अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लेगी, बस तुम गुस्सा मत होना। वो भी मेरी बेटी ही है, मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए दुख होता है। किसका फोन है? हेलो, हाय जानू। जब हम पहली बार मिलेंगे तो मुझसे मिलने के बाद कौन सा गिफ्ट दोगे मुझे जानू? वो तुम ना अपनी बाइक पर बिठा के पूरा शहर घुमा देना और उसके बाद मुझे गले लगा के एक चुम्मा भी देना होगा। हाँ, और हाँ, मुझे ना उसके बाद एक अच्छी जगह ले जाकर खाना खिलाना, ठीक है? रुको रुको रुको, दूसरा कॉल आ रहा है। अरे अब किसका फोन आ गया? अरे ऑफिस से कॉल है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाय मनोज, कल तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? पता है, कल तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, इसीलिए पूरी रात नहीं सो पाई। आज के बाद तुम्हें मुझे हर दिन कॉल करना होगा, हाँ? ठीक है? बाय। हेलो। अब किसका फोन है? हेलो। हेलो। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मुझे किसने बुलाया? शायद मेरे मन का वहम होगा। हेलो। हेलो। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है।
कौन है? प्रिया, 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 प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, 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 प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया, प्रिया। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? प्रिया, गौरी, ब्रेड आमलेट खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अंडा नॉनवेज नहीं होता, चाहो तो ट्राई कर सकती हो। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नमन, पूछो ना। प्रिया बेटा, कल रात को तुम अकेले बाहर क्यों गई? नहीं नहीं, मैं तो नहीं गई थी। मैं तो आराम से अपने कमरे में सो रही थी। आजकल तुम्हें हो क्या गया है? कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। एक काम करते हैं, मैं लिखना बंद कर देता हूँ, अगला नॉवेल तुम लिखो। मजाक मत करो, तुम्हें हर बात मजाक ही लगती है। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। लेकिन जब मैं वापस कमरे में आई तो ये वहीं खड़ी थी। बेकार में खुद भी परेशान हो रही हो, सबको परेशान कर रही हो। इतने सारे कपड़े। ये क्या बच्ची के कपड़ों से बदबू आ रही है? लगता है ये बड़ी होने के बाद भी बिस्तर गीला करती है। कहानी कैसे आगे बढ़ रही है? इससे तो आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा ना? मिलना तो चाहिए, चलो देखते हैं। मुझे किचन में थोड़ा काम है। बाप बेटी के खाने के लिए फिश फ्राई बनाना है मुझे। प्रिया कहाँ है? वो नीचे खेल रही है। ओह, उसके लिए तो पेड़ और पत्थर ही काफी है, उसे और किसी की जरूरत नहीं। वैसे भी बेटी किसकी है? मेरी जान, अभी प्यार करने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। बाय। You cheat?